हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये एक तार है, इस तार पर मान लिया प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इस आवेश से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लाइनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। लाइनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, लाइनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि मान लिया कोई चालक है क्षणनुमा, जैसे यहाँ पर तार है, ठीक है, चालक तार है। तो इस चालक तार पर कि मान लिया 15 मीटर लंबाई पर जो आवेश है मान लिया जो है 300 माइक्रोकूलाम। 300 माइक्रोकूलाम। अब हमें निकालना है कि प्रति मीटर लंबाई पर आवेश कितना होगा। तो प्रति मीटर लंबाई पर आवेश का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 300 माइक्रोकूलाम को 15 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 20 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर। तो ये 20 माइक्रोकूलाम जो प्रति मीटर आया, ये क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि कोई भी क्षणनुमा पृष्ठ है, चालक है, क्षणनुमा चालक है, तो उस चालक की प्रति मीटर लंबाई पर जितना भी आवेश होगा, 1 मीटर लंबाई पर जितना भी आवेश होगा, उस आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी चालक क्षण की प्रति मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। किसी चालक क्षण की प्रति मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस क्षण का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहलाता है। लैम्डा का फॉर्मूला जो होगा, लैम्डा इक्वल टू होगा Q/L। अब इसी से परिभाषा निकाली गई है। L की लंबाई कर देंगे हम 1 मीटर, तो प्रति मीटर या 1 मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश Q जो होगा वो कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। मात्रक होगा लैम्डा का मात्रक जो बनेगा, Q कूलाम होता है, L मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर। और अगर बीमी सूत्र निकालेंगे तो L का जो बीमी सूत्र निकलेगा वो हो जाएगा, Q का बीमी सूत्र होता है 80 और L का L होता है, तो L ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो L - 1 80, ये इसका बीमी सूत्र होगा। अब हम इसके आधार पर गाउस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस प्रारंभ करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक चालक क्षण है, इस पर प्लस क्यू आवेश, अनंत लंबाई के चालक क्षण पर प्लस क्यू आवेश है। अब इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस r को त्रिज्या मानेंगे और L को लंबाई मानकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। क्या करेंगे, बेलन के आकार का गॉसियन पृष्ठ इमेजिन कर लिया, कल्पना कर ली। अब बिंदु जो P था वो इस बेलन के गॉसियन पृष्ठ पर आ गया।
अब इस बिंदु P पर देखा गया कि ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्षेत्रफल अवयव डी ए है, यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए है, तो इस क्षेत्रफल अवयव का डी ए वेक्टर व ई वेक्टर क्या होगा, एक दिशा में हो गए। एक दूसरा बिंदु माना गया इस बेलन पर, यहाँ पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 बन जाएगा, लेकिन cos 90 जीरो होता है, इसलिए हम इसकी गणना नहीं करेंगे कि cos 90 जीरो होगा, तो जीरो होने के कारण वैद्युत फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा इस बिंदु के लिए। तो हम निकालेंगे बिंदु P के लिए, ठीक है। तो लिखा जाएगा, यहाँ पर लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, माना अनंत लंबाई के सीधे तार पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा इस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, प्लस अनंत लंबाई के चालक क्षण या अनंत लंबाई के सीधे तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r को त्रिज्या मानकर एक बेलन के आकार का गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बिंदु P इस बेलन के पृष्ठ पर स्थित होगा। बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर व ई वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच कोण जीरो होगा। अतः क्षेत्रफल अवयव dA के लिए d phi e इक्वल टू ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू ई dA cos 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ई dA। अतः संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए, अब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फाई ई इक्वल टू पृष्ठ समाकलन सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने ई डी ए, तो ई का समाकलन होगा नहीं तो ई बाहर आ जाएगा, पृष्ठ समाकलन डी ए, ठीक है। क्योंकि पृष्ठ समाकलन डी ए जो होगा, पृष्ठ समाकलन डी ए जो होगा वो ए के इक्वल होगा, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल चूँकि बेलनाकार पृष्ठ है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी फाई इक्वल टू ई इंटू अब पृष्ठ समाकलन डी ए की वैल्यू जो आई वो 2 पाई आर एल हो गई। चूँकि गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, अतः हमारा जो फार्मूला बना के क्यू की वैल्यू रखेंगे क्यू अपान फाई की वैल्यू रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए निकालना हमें ई है, तो देखिए क्या फार्मूला बन जाएगा, अतः ई इक्वल टू ये हम नीचे ले लेंगे 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई कहाँ पर, बिंदु P पर। अब चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L, देन Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L। तो E की वैल्यू जब वैल्यू आएगी E इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q की वैल्यू रख देंगे लैम्डा L अपान आर एल, सॉरी यहाँ पर आर एल होगा साथ में, ये आर एल, क्योंकि यहाँ पर जो फाई ई इक्वल टू था ई इंटू 2 पाई आर एल, ये छूट गया, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। यहाँ भी होगा आर एल। अब ये एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा ई इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान आर, लैम्डा अपान आर। अब चूंकि हमें जो वैल्यू पता होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता होती है 9 इंटू 10.9,
तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर रूप में, सदिश रूप में, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू, देखिए जब सदिश रूप में होगा तो परिमाण के साथ दिशा होनी चाहिए, तो परिमाण तो हो गया 4πε0 2 लैम्डा अपान आर परिमाण हो गया, दिशा हो गई आर वेक्टर, आर कैप इसकी दिशा हो गई, ये इसका जो है सदिश रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या कर सकते हैं कि कोई भी सीधा तार है, उस सीधे तार से आर दूरी पर बिंदु पी है, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ मानकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं, जहाँ पर हम कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना नहीं कर सकते थे, लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने यहाँ पर गणना की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है गॉस थ्योरम का, इसको ध्यान से समझ लें और नोट भी कर लें इसको जो है, और प्रैक्टिस करते रहें समय समय पर इसकी। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ ही स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।